नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पाचन तंत्र के बारे में आसान भाषा में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को इस तरह समझेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे न छूटे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र वह तंत्र है जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को सरल रूप में बदलता है, जिससे शरीर उसे आसानी से अवशोषित कर सके और आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सके। साथ ही यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी करता है। अब जानते हैं पाचन तंत्र के मुख्य कार्य। पहला, भोजन का ग्रहण करना अर्थात इंजेशन। दूसरा, भोजन का पाचन करना अर्थात डाइजेशन। तीसरा, पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करना अर्थात एब्जॉर्प्शन। और चौथा, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अर्थात इजेशन। अब बात करते हैं पाचन नाल की। पाचन नाल एक लंबी पेशीय नली होती है जिसके माध्यम से भोजन शरीर के विभिन्न अंगों से होकर गुजरता है। इसका क्रम इस प्रकार है: मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा। अब इन अंगों के कार्यों को समझते हैं। मुख भोजन को ग्रहण करता है। दांत भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाती है तथा निगलने में सहायता करती है। लार ग्रंथियां लार का स्राव करती हैं, जिसमें एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है। अब बात करते हैं ग्रासनली की। ग्रासनली भोजन को कर्मकुंचन पेरिस्टालसिस नामक तरंगाकार संकुचन और प्रसार की प्रक्रिया द्वारा आमाशय तक पहुंचाती है। अब जानते हैं आमाशय के बारे में। आमाशय भोजन को कुछ समय तक संग्रहित रखता है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl तथा पेप्सिन एंजाइम मिलकर मुख्य रूप से प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं यकृत की। यकृत पित्त रस का निर्माण करता है, जो वसा का इमल्सीकरण करके उसके पाचन में सहायता करता है। अब जानते हैं अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय ट्रिप्सिन, लाइपेज तथा एमाइलेज जैसे एंजाइमों का स्राव करता है, जो क्रमशः प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करते हैं। अब बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत पाचन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके 3 भाग होते हैं: ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम। यहीं भोजन का पाचन पूर्ण होता है तथा अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। अब जानते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत जल तथा लवण का अवशोषण करती है और शेष अपशिष्ट पदार्थों को मल में परिवर्तित करती है। मलाशय कुछ समय तक मल को संग्रहित रखता है तथा अंत में गुदा के माध्यम से मल शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं पाचन ग्रंथियों की। पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत, अग्न्याशय, गैस्ट्रिक ग्रंथियां तथा आंत्र ग्रंथियां शामिल हैं। ये सभी विभिन्न पाचक रस और एंजाइम बनाती हैं, जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पाचन तंत्र की कुल लंबाई लगभग 25 से 30 फीट होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 20 से 22 फीट होती है। आमाशय भोजन को लगभग 3 से 4 घंटे तक संग्रहित रख सकता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है तथा प्रतिदिन हमारे शरीर में लगभग 1.5 लीटर पाचक रस का निर्माण होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप बायोलॉजी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान भाषा में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो में पढ़ाए गए टॉपिक के सुंदर, साफ सुथरे और परीक्षा उपयोगी हस्तलिखित हैंड रिटन नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी आसान हो जाएगी। अगले भाग को बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगले पार्ट में हम पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया, सभी पाचक रस, एंजाइम तथा उनके कार्यों को और भी आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे, ताकि परीक्षा में एक भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे न छूटे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।